नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस के सर्वे के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पिछली वीडियो में कांग्रेस के हर एक सीट पर 3 उम्मीदवार जो हमने आपको बताए थे, लेकिन कांग्रेस का जो फाइनल एजेंसी का जो सर्वे है वो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने जारी किया जाएगा। यानी उसके अंदर काफी नेताओं के नाम बदलाव आया है, काफी कैंडिडेट चेंजेस भी हुए हैं जो सर्वे के अंदर आगे चले गए हैं, जिस पर ही कांग्रेस की हाईकमान फाइनल कैंडिडेट पर मोहर लगाएगी। लेकिन इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं भाजपा के उन उम्मीदवारों के बारे में जो सर्वे के अंदर जिन उम्मीदवारों के नाम है। मुख्य तौर पर 3 नाम हमने फिल्टर किए हैं और इनमें से प्रबल दावेदार के नाम भी आपको बताऊंगा और कुछ मौजूदा विधायक या कुछ मंत्रियों के नाम भी है। लेकिन भाजपा और आरएसएस के बीच में एक तनी हुई है कि आरएस चाहती है कि नेताओं के नाम काटकर, जिसमें से मैं लिस्ट में से कुछ नेताओं के नाम भी आएंगे जो मौजूदा मंत्री है, कि उनका टिकट काटकर दूसरों को मौका दिया जाए। तो 3 चेहरों के नाम मैं आपके सामने रखूंगा। 44 सीटों का सर्वे लगभग मेरे पास आ चुका है और कल भाजपा की बची हुई सीटों का सर्वे भी आ जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी प्रकार के सर्वे से आप चूक ना पाए। लाइक एंड शेयर कीजिए। बताना चाहूंगा कि हमारी सर्वे एजेंसी का जो सर्वे है, हिसार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हिसार से कमल गुप्ता जो मौजूदा विधायक भी है, उनकी टिकट काटने के आसार बने हुए हैं, लेकिन टिकट उनको मिल भी सकती है। ये बीजेपी लीडरशिप या आरएसएस पे निर्भर करता है। लेकिन जो अन्य नेता है जो टिकट मांग रहे हैं, कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल और शकुंतला राजीवाला, ये 3 चेहरे हैं जो तीनों ही टिकट के दावेदार है हिसार से और तीनों ही सर्वे के अंदर आगे चल रहे हैं। मुख्य तौर पर यहां पर प्रबल दावेदारों में से सावित्री जिंदल की दावेदारी प्रबल देखी जा सकती है। अगर भाजपा ने परिवारवाद खत्म करना चाहा तो सावित्री जिंदल की जगह शकुंतला राजीवाला या कमल गुप्ता को टिकट मिल सकती है। वहीं पर नलवा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो नलवा से रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर है, मौजूदा विधायक है, उनकी जगह जो टिकट की प्रबल दावेदारों में से है कृष्ण सरसाणा एंड रणधीर पनिहार, जिसकी कुलदीप बिश्नोई पैरवी कर चुके हैं। धीरू बिश्नोई यहां तक कि भाजपा में सीएम बनने की दावेदारी भी ठोक चुके हैं। वहीं पर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बरवाड़ा से रणधीर, धीरू, वेद नारंग और जेजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जोगीराम सिहाग शामिल है। तो ये प्रबल दावेदार है जिनको लेकर भाजपा पहले ही कह चुकी है कि इस बार का जो चुनाव है हम सीएम सैनी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ेंगे। आप सीएम सैनी देख सकते हैं, सीएम सैनी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चीज को मजबूती बनाने के लिए भाजपा और आरएसएस के अंदर टिकटों को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर अमित शाह के साथ फाइनल मीटिंग होने वाली है और वहां पर जो है देखा जाएगा कि आरएसएस के आधार पर टिकट बांटी जाएगी या बीजेपी नेताओं के आधार पर। अगर आरएसएस के आधार पर टिकट बांटी जाएगी तो मौजूदा विधायकों और मौजूदा मंत्रियों का टिकट लगभग कटना तय है। कोई 5, 10 या 15 ही नेता ऐसे बचेंगे या मौजूदा विधायक ऐसे ही बचेंगे। 40 जो मौजूदा विधायक उनमें से 20 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। बरवाड़ा से आपको बता चुका हूं। वहीं पर हांसी से विनोद बिहाना जो मौजूदा विधायक भी है, इनके टिकट कटने के पूरे आसार है। डॉक्टर डीपी वत्स और गायत्री देवी यहां से प्रबल दावेदारों में है। वहीं पर नारनौंद की बात की जाए तो नारनौंद से बीजेपी का प्रबल दावेदार कैप्टन अभिमन्यु, ब्रजेंद्र लोहान और डीपी वत्स को टिकट नारनौंद से मिल सकती है। अगर हांसी से नहीं मिली तो उनको नारनौंद से भी टिकट मिलने का आसार है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु यहां पर प्रबल दावेदारों में से हैं। उकुलाना से बात की जाए तो बहादुर सिंह नंथड़ा, आशा खेदड़ और अनूप धानक जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रबल दावेदारों में, इनके बेशुमार नाम आ रहे हैं और अनूप धानक का यहां पर प्रबल दावेदारी देखी जा सकती है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई और ज्योति बेंदा 2 ही नाम सामने आ रहे हैं। आदमपुर की सीट से ज्योति बेंदा दावेदारी कर रही है, भाजपा की टिकट मांग रही है। सर्वे में नाम इनका काफी आगे आ रहा है क्योंकि भव्य बिश्नोई से आदमपुर की जनता की नाराजगी देखी जा सकती है। तो भव्य बिश्नोई ही यहां से प्रबल दावेदारों में है। अब यह हाईकमान तय करेगा कि मौजूदा विधायक की टिकट काटेंगे या नहीं काटेंगे, लेकिन सर्वे के अंदर इनके नाम आगे हैं। फतेहाबाद से मौजूदा विधायक है दूड़ाराम, जिनके टिकट कटने के पूरे आसार है। उनके स्थान पर गोविंद कांडा, वेदपुला, अगर यहां पर कांडा की पार्टी का समझौता हुआ बीजेपी के साथ तो गोविंद कांडा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वेदपुला भी यहां पर टिकट के दावेदारों में से हैं और पूरे चांस है कि दूड़ाराम के टिकट कट जाए। टोहाना से बात की जाए तो टोहाना से रिंकू मान, नरेश बंसल और विकास बराड़ा ये भाजपा के प्रबल दावेदारों में से हैं। प्रबल दावेदारों में इनके नाम जो सामने आए हैं सर्वे के अंदर टोहाना से। वहीं पर रतिया की बात की जाए, रतिया से लक्ष्मण नापा, सुनीता दुग्गल यहां से दावेदारी ठोक रही है। प्रोफेसर रविंद्र बलियाल
भी यहां से दावेदारी ठोक रहे हैं। प्रबल दावेदारों में यहां से रतिया से लक्ष्मण नापा और सुनीता दुग्गल की प्रबल दावेदारी है। पार्टी देखती है कि किसको टिकट देगी। एलनाबाद से सर्वे में नाम मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा और अमीरचंद मेहता का आया है। अगर कांडा पार्टी का समझौता नहीं होता तो मीनू बेनीवाल का यहां से प्रबल दावेदारी है। बीजेपी से टिकट मिलना बिल्कुल तय है। सिरसा से प्रदीप रातुसरिया और अमन चोपड़ा और मनीष सिंगला, इन नेताओं की प्रबल दावेदारी चल रही है। ये प्रबल दावेदार है। रानिया से रणजीत चौटाला की भी टिकट करने के आसार बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन प्रबल दावेदारों में नाम रणजीत सिंह चौटाला का भी है और गोविंद कांडा का भी है और साथ साथ में रामचंद्र कंबोज का भी है। लेकिन मुख्य तौर पर प्रबल दावेदार यहां से गोविंद कांडा और रणजीत सिंह चौटाला ही है। अगर हलोपा और बीजेपी के बीच समझौता नहीं होता है तो यहां से बीजेपी रणजीत सिंह चौटाला को मौका दे सकती है। डब्बावाली से आदित्य चौटाला, देव कुमार शर्मा, बलदेव सिंह मांगियाना का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के सर्वे की लिस्ट में तीनों नाम सामने आए हैं और यहां से लगभग देखा जाए तो आदित्य चौटाला ये वो चौटाला परिवार से नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला परिवार से नहीं है, तो इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा सकती है। डब्बावाली से देव कुमार शर्मा भी प्रबल दावेदारों में है। वहीं पर बात की जाए तो मैं आपको बताता हूं कालावाली से राजेंद्र देशुदा, कृष्ण बेदी और बलकोट सिंह का नाम सामने आया। कालावाली से ये तीनों ही बीजेपी के अंदर दावेदारी पेश कर रहे हैं और प्रबल दावेदारों में यहां पर कृष्ण बेदी का नाम सामने आ रहा है। कालका से लतिका शर्मा, शक्ति रानी और कृष्ण लांबा, एक बार फिर से लतिका शर्मा यहां पर प्रबल दावेदारों में नाम सामने आ रहा है। आप किसको चाहते हैं बीजेपी की तरफ से? आप किस विधायक की टिकट कटना चाहते हैं? किसको प्रबल दावेदार मानते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बची हुई विधानसभा लिस्टों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। पंचकुला से लतिका शर्मा कालका से प्रबल दावेदारों में। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, रणजीत मेहता और प्रदीप बंसल है और ज्ञानचंद गुप्ता के टिकट कटने के कोई आसार नहीं है। प्रबल दावेदारों में यही है। नारायणगढ़ से नायब सिंह सैनी भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ से या करनाल से या कहां से चुनाव लड़ेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन नारायणगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा संदीप सैनी, सुरेंद्र राणा, ये प्रबल दावेदारों में इनके नाम है। अम्बाला कैंट से अनिल विज, अशोक तायल और नीला खेड़ा, लेकिन अनिल विज ही यहां से प्रबल दावेदार, इनका टिकट नहीं कटेगा। अम्बाला सिटी से असीम गोयल, अनुभव अग्रवाल, संदीप सचदेवा है। इस बार असीम गोयल का टिकट बीजेपी पार्टी काट सकती है। अनुभव अग्रवाल को मौका मिल सकता है और यही प्रबल दावेदारों में है, अनुभव अग्रवाल, संदीप सचदेवा। मुलाना से बात की जाए तो मुलाना से संतोष सारवान, राजवीर बराड़ा, अरुण कुमार, ये तीनों के नाम बीजेपी सर्वे में सामने आए हैं और भाजपा के सर्वे में संतोष यहां से प्रबल दावेदारों में है। एससी सीट है। संधोरा सीट की बात की जाए तो बलवंत सिंह, कुसुम शेरावत और दाताराम, ये तीनों सर्वे के अंदर नाम काफी आगे चल रहे हैं, लोग काफी जोर शोर से रहे हैं और यहां से प्रबल दावेदारों में कुसुम शेरवाल का नाम सामने आ रहा है। जगाधरी से बात की जाए तो कंवरपाल गुज्जर, आनंद इस्माइलपुर और निश्चल चौधरी। पार्टी कंवरपाल गुज्जर की टिकट काटने में विचार कर रही है, लेकिन टिकट काटना बड़ा मुश्किल है। टिकट शायद ना कटे, मेरा चांस यही कहता है, लेकिन कंवरपाल गुज्जर ही यहां से प्रबल दावेदार है, इसलिए इनका टिकट कटना मुश्किल हो सकता है पार्टी के लिए। कंवरपाल गुज्जर को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है जगाधरी से। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, देवेंद्र चहल और मदन चौहान, यहां पर घनश्याम दास अरोड़ा प्रबल दावेदारों में है और देवेंद्र चावल और मदन चौहान सर्वे में काफी अव्वल चल रहे हैं। रादौर से कृष्णदेव कंबोज, श्याम सिंह राणा, राहुल राणा, ये तीनों बीजेपी के प्रबल दावेदारों में नाम शामिल है और मुख्य तौर पर प्रबल दावेदार यहां पर कर्णदेव कंबोज हो सकते हैं। लाडवा से डॉक्टर पवन सैनी, संदीप गर्ग का नाम आ रहा है। लाडवा से नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भी यहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर पवन सैनी, संदीप गर्ग भी प्रबल दावेदारों में है लाडवा की सीट से। वहीं पर बात की जाए शाहबाद से कृष्ण बेदी, सुभाष कलसाना, सुरजीत सिंह खिंडवा, ये प्रबल दावेदारों में है। अब पार्टी किसको टिकट देगी ये पार्टी सुनिश्चित करेगी, तीनों ही प्रबल दावेदार है। थानेसर से बात की जाए तो सुभाष सुधा, जय भगवान शर्मा और कृष्ण बजाज, यहां पर तीनों ही प्रबल दावेदार है। मौजूदा विधायक की या पूर्व विधायक की यहां से बीजेपी टिकट काट सकती है इस बार। पिहोवा से अशोक, गीता शर्मा, संदीप सिंह, आशीष चक्रपाणी, गीता शर्मा और संदीप सिंह, ये प्रबल दावेदारों में है। गोहला से कृष्ण बेदी, कुलवंत बाजीगर, रवि
तारामाली, ये बीजेपी के प्रबल दावेदारों में है और इनमें से प्रबल दावेदारी यहां से कृष्ण बेदी को हो सकती है, पार्टी कृष्ण बेदी को टिकट दे सकती है। मैं जो आपको नाम बता रहा हूं ये तीनों प्रबल ही दावेदार है। ये भाजपा और आरएसएस पे डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट काटेगी, किसको टिकट देगी, लेकिन जो तीन नाम बता रहा हूं ये तीनों नाम ही बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से हैं। कलायत से कमलेश ढांडा, सुखविंदर कुंडू, विनोद निर्मल, लेकिन कमलेश ढांडा सर्वे के अंदर इन दोनों उम्मीदवारों से आगे हैं। कमलेश ढांडा, सुखविंदर कुंडू, विनोद निर्मला तीनों ही प्रबल दावेदार है। कैथल से लीलाराम, सुरभि गर्ग और राम प्रताप गुप्ता, ये तीनों नाम सर्वे के अंदर सामने आ रहे हैं और यहां से राम प्रताप गुप्ता कैथल से एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। पुंडरी से वेदपाल एडवोकेट, तेजवीर सिंह और अनीता चौधरी प्रबल दावेदारों में नाम है तीनों नेताओं के, और पुंडरी से वेदपाल एडवोकेट मुख्य तौर पर यहां पर टिकट मिलना संभव है। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, मीना चौहान और अमरनाथ, तीनों के इनाम जो 80 रिजर्व सीटें सामने आ रही हैं, लेकिन भगवान दास कबीरपंथी यहां पर मुख्य तौर पर प्रबल दावेदार है, इनका टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इंद्री से रामकुमार कश्यप, कर्णदेव कंबोज और सुरेंद्र उडाना, तीनों के नाम भाजपा की सर्वे लिस्ट में सामने आ रहे हैं, प्रबल दावेदारों में सामने आ रहे हैं, लेकिन यहां से मुख्य तौर पर टिकट मिलना लगभग रामकुमार कश्यप का तय है। बीजेपी इनको टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी के संगठन के बीच भी अभी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इसको टिकट दे, आरएसएस के नेता चाहते हैं कि उसको टिकट दे, और कुछ मंत्री संतरी चाहते हैं कि हमारे परिवारजनों को टिकट मिले। इसी कारण टिकट किसी को भी मिल सकती है इन तीनों में से, क्योंकि जो मैं तीन तीन नाम बता रहा हूं, क्या पता किसका टिकट कट जाए, किसको टिकट मिल जाए, लेकिन मैं प्रबल दावेदार आपको बता रहा हूं, अगर उनको टिकट मिलती है तो भाजपा की नैया पारा इस बार हरियाणा में हो सकती है। करनाल से नायब सिंह सैनी की दावेदारी मजबूत है, लेकिन अगर करनाल से नायब सिंह सैनी को टिकट नहीं मिलती है तो रेणुपाल गुप्ता ही सेकंड नाम होगा जो भाजपा करनाल सिंह को टिकट दे सकती है, और अशोक सुकीजा भी जो है टिकट के दावेदार, मजबूत दावेदार है। वहीं पर अगर बात की जाए घरौंडा सीट के बारे में तो हरविंदर कल्याण, वेदपाल एडवोकेट और विनय संधू तीनों ही प्रबल दावेदार है। मजबूती से वेदपाल एडवोकेट ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहां से असम से जिलेराम शर्मा, सरदार बख्शिक सिंह वृक और योगेंद्र राणा तीनों ही भाजपा के टिकट के दावेदार हैं और सर्वे के अंदर नाम आगे हैं, तो योगेंद्र राणा यहां से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, दुष्यंत भट्ट, रघुनाथ कश्यप तीनों चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं और इन तीनों में से महिपाल ढांडा को ही पार्टी हाईकमान टिकट दे सकता है, और यह चीज आप देख सकते हैं। पानीपत सिटी से प्रमोद विद, संजय भाटिया और अविनीत कौर तीनों नाम सामने आ रहे हैं। पानीपत सिटी से इस बार पुराने नेताओं की टिकट काटी जा सकती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि संजय भाटिया या अविनीत कौर को मौका मिल सकता है। वहीं पर इसराना से कृष्णलाल पवार, सत्यवान शेरा, रोशनलाल मेहता, अगर नए चेहरों को टिकट दी जाती है तो कृष्णलाल पवार का यहां से चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रबल दावेदार भी कृष्णलाल पवार ही है। समलका से शशिकांत कौशिक, मनमोहन बढ़ाना, संजय छोकर, ये तीनों नाम सामने आ रहे हैं। आप लोग भी जरूर वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से भाजपा को किसको टिकट देना चाहिए। गन्नौर से निर्मल रानी, देवेंद्र कादियान और आजाद नेहरा के नाम सामने आ रहे हैं, और देवेंद्र कादियान के पूरे चांस है या प्रबल दावेदार है। राई से मोहनलाल बड़ोली जो आपके सामने हैं, भाजपा के अध्यक्ष है, इनका टिकट तो कटेगा नहीं, इनका तो 100% ही टिकट मिलेगा, लेकिन इनके जो विधानसभा सीट है राई, यहां से मोहनलाल बड़ोली के अलावा जो हमारे सर्वे में लोग जिनको चाहते हैं टिकट, तो मोहनलाल बड़ोली को ही मिलेगी, प्रबल दावेदार, लेकिन कृष्ण गलावत और कंवर सिंह चौहान के सर्वे के अंदर नाम आ रहे हैं, तो ये भी बीजेपी के एक मजबूत तरह से उम्मीदवार है। तो 44 सीटें मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक एंड शेयर कीजिए। बची हुई सीटों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, अगली वीडियो हमारी होगी, बहुत ही जल्द सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी कल सुबह तक मेरे पास, तो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस सर्वे के बारे में कोई टिप्पणी हो, कोई भी आपको संशय हो, कोई भी संदेह हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। HBN 24 न्यूज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों।